हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि इधर हमने आपकी जेके पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट की हुई है हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज आईजी क्लासेस। तो अभी रिसेंटली हमने अपना टॉपिक नंबर 1 आपका क्वांट का दैट टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करें दैट इज योर परसेंटेज। आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। प्रॉपर्ली समझना किस हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ परसेंटेज के रिलेटेड। देखो यार, अगर आपने अभी तक टाइम एंड वर्क नहीं देखा, ऊपर मैंने आपको आई बटन में ना एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उधर से ना एक प्लेलिस्ट में जाके जितने भी 6 to 7 लेक्चर्स मैंने टाइम एंड वर्क के आपको प्रोवाइड किए वो एक बार जरूर देख लेना। प्रॉपरली बेसिक से करवाया है, कंसेप्ट वाइज करवाया है, इस तरह से कराया कि आपके मन में कुछ भी हौच पौच ना रहे। प्रॉपरली उसमें बताया किस हिसाब से आपने एक तरह से अपने नोट्स भी बनाने हैं ताकि जो आपके सामने एग्जाम हो आपको वीडियो फिर से ना देखनी पड़े। तो गाइस, जैसे आप सब देख सकते हो, ये आपके क्वांट के 6 टॉपिक्स है और ये आपके रीजनिंग के 8 टॉपिक्स है जो हम इधर आपको यूट्यूब पे कवर करवाने वाले, जितने आपका सिलेबस आउट नहीं होता। तो अगर आप सब आपकी एक ड्रीम जॉब है कि हाँ एक तरह से मैं पुलिस में सर्व करना चाहता हूँ, कांस्टेबल की जॉब ये लेना चाहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेगी 9 बजे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करें दैट इज योर परसेंटेज। ठीक है, देखो परसेंटेज का आज लेक्चर नंबर 1 रहेगा। आप सबको होता है कि कांस्टेबल की पोस्ट निकली है जो 4000+ वैकेंसीज है, एक तरह से जेकेएसएसबी को रेफर कर दी गई है और इसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है बहुत जल्द। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इधर करवाई जाएंगी क्लासेस, इस तरह कराई जाएगी जैसे कि मुझे भी मैथ्स नहीं आता, आपको भी मैथ्स नहीं आता, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इधर करवाई जाएगी। तो एक बारी देख लेते हैं हमारे क्या क्या लेक्चर सीरीज चलने वाली है परसेंटेज के रेट। देखो यार, जब भी आप एक लेक्चर पढ़ रहे हो ना, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए हमने कैसे आगे प्रोसीड होना है। तो वही चीज मैं आपको इधर बताने वाला हूँ। देखो, परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज ना मैं आपको बता दूं 6 लेक्चर्स में हम खत्म करेंगे। हमारे इसके 6 लेक्चर्स आएंगे। 6 लेक्चर्स किस हिसाब से होंगे ध्यान से सुनना, अभी आप नोट डाउन कर लो। सर, हमारा एक लेक्चर नंबर 1 होगा जो कि आज है। इसमें हम सिंपली एक बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा क्या होता है परसेंटेज, कैसे आपकी इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या अगर परसेंटेज आता है तो फ्रैक्शन से आपने डेसिमल से या परसेंटेज से एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है, वो चीज आज हम सीखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको बताऊंगा ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ काम आने वाला है। सेकेंड लेक्चर जो है उसमें हम कुछ खास क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आज के जो लेक्चर है ना उसमें क्वेश्चंस कुछ खास नहीं है। आज सिंपली आपको कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसमें आपको बिल्कुल कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपको बताऊंगा किस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा दैट इज ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। आप सबने सुना होगा that क्वेश्चन आता है, a number is increased by 10% then decreased by 20% then what will be the net increase या decrease। उस तरह के क्वेश्चन थर्ड लेक्चर में करेंगे। उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हमारा रहेगा दैट इज योर एबी रूल। एबी रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बड़ी जल्द ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछता है और यकीन मानना 5 से 6 सेकंड में आपका मैं क्वेश्चन निकाल के दूंगा, यकीन मानो। ठीक है, एबी रूल करेंगे। उसके बाद एबी रूल के बाद आपका कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कंसेप्ट कह सकते हो। इसमें क्या रहता है, आपने अगर दी है कभी कंपिटेटिव एग्जाम, आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल दैट आपका एक्सपेंडिचर इतने परसेंट इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन को कितने परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका जो दैट टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, वो सेम रहे। तो वो चीज हम इधर डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो लेक्चर नंबर 6 जाने वाला है दैट इज रिलेटेड योर इलेक्शन। ये 6 लेक्चर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जो आपके प्रॉपरली सीक्वेंस में चलेंगे। इस वीक हम खत्म कर देंगे आपका परसेंटेज भी, तो इसको नोट डाउन कर लो। इस हिसाब से हमारी ये सीरीज चलने वाली है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप सिंपली हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो गाइस, देखो जहां पे 1 to 1 काउंसलिंग रहेगी, प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा। जिस हिसाब से आपने देखा कि प्रीवियस पेपर्स हुए हैं इसके, प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग आपको इधर पढ़ाया जा रहा है। तो मंडे से प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है। तो आप सिंपली अगर ये ज्वाइन करना चाहते हो इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे गिवन नंबर्स है, दैट इज योर 7889766033, 9103779997। उसके बाद ये हमारा एड्रेस है, आप इधर भी सिंपली विजिट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी यार, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम काउंसलिंग भी कर देंगे, आपको बता देंगे कि किस हिसाब से आपने पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, वो प्रॉब्लम इधर बता देंगे। दैट जो अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू।
बाकी अगर आप हमारा सिंपली ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो, आप सिंपली हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, दैट इज आईजी क्लास, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट कोर्स दैट अपलोडेड लेक्चर्स में मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा पीडीएफ लेक्चर्स के साथ और मॉक टेस्ट के साथ। चलो बात करते हैं आज सबसे पहले दैट परसेंटेज। ठीक है, बात करते हैं सर परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज की अगर हम बात करें सर, परसेंटेज को अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं, ठीक है, संधि विच्छेद मतलब सर इसको तोड़ के अगर मैं लिखूं, सर होता क्या है। सर अगर मैं बात करूं, ये होता है एक पर, सर एक होता है सेंट। सर पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब क्या होता है प्रति। जैसे आप बाजार में जाते हो, सर हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में क्या लिखा होता है, जैसे आलू का रेट लिखा होता है सर 20 रुपए प्रति किलो, प्रति किलो। ऐसे ही प्रति और सेंट का मतलब होता है सर, सेंट का मतलब होता है 100, तो इसको 100 को हिंदी में बोलते हैं शत, शत प्रतिशत बोलते हैं ना। तो वही चीज है दैट परसेंट का अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसे बोलते हैं प्रतिशत। उसी हिसाब से दैट परसेंट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं सर परसेंट का मतलब हो गया पर 100, पर 100। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं यार, आप जब एक तरह से दैट पेपर में जाते थे, आपने 10th में परसेंटेज लाई, आपने 12th में परसेंटेज लाई, किस हिसाब से परसेंटेज होती है आपकी, अगर 80 परसेंटेज होती, ठीक है, आप बोलते थे अपने रिश्तेदारों को जनाब मेरी परसेंटेज आई है 80, तो 80 का मतलब क्या होता था, 80 का मतलब होता था कि आपके अगर एवरेज स्कोर निकाला जाए तो आपका 100 में से 80 स्कोर है, एवरेज स्कोर निकाला है तो आपका 100 में से कितना स्कोर है, 80 स्कोर है। कहने का मतलब ये है आप उनको अपनी परसेंटेज बताते थे अकॉर्डिंग टू 100। परसेंटेज का मतलब ही ये है कोई भी चीज ऐसी बताना आपकी 100 के अकॉर्डिंग बताना, उसको बोलते हैं परसेंटेज। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 10%, आप क्या बोलते हो सर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 10%। इस 10% का क्या मतलब है सर, इस 10% का मतलब है अगर कोई चीज 100 रुपए की है, अगर कोई चीज 100 रुपए की है, उस पर 10 रुपए ऑफ होने वाले, उस पर 10 रुपए ऑफ होने वाले। तो ये चीज समझो कि कोई भी चीज अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है, 100 के प्रति, 100 के अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आप सबने समझनी है। होप सो यार क्लियर होगा जितना भी बताया। ठीक है, अब एक को चीज याद रखना यार, कहीं भी आपको अगर परसेंटेज का साइन दिख गया, ठीक है, कहीं भी आपको अगर परसेंटेज का साइन दिख गया, उधर ना आपने 1/100 लगा देना और कुछ क्या करना है सर, उधर परसेंटेज का कहीं भी साइन दिख गया उधर आपने 1/100 लगा देना। जैसे मैंने बोला सर 40%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, 40 इंटू 1/100। मैंने बोला 60%, इसको कैसे लिख सकते हैं सर हम, 60 इंटू 1/100। क्यों सर, प्रतिशत, 100 के प्रति, 100 के प्रति, तो इसलिए 1/100 लगा देना जहां भी आपको परसेंटेज का साइन मिला। क्लियर है गाइस। अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस में आप सबको बताने वाला हूं, जिसको आपको कन्वर्ट करना पहले का एक तरह से ना दैट रट्टा मार लेना जो भी मैं बताने वाला, क्योंकि इसका काम आने वाला है। कुछ फ्रैक्शंस ऐसी है जिनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज अगर जाना है तो आपने क्या करना है, सिंपली इनटू 100 करना है। कभी भी अगर आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है। ये चीज याद रखना, परसेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो इंटू 100, सब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100। ये चीज आप सबने याद रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आपने करना है इंटू 100 करना बस। मैंने बोला 9/10 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। मैंने बोला 6/7 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपने करना है इंटू 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उधर ही मैंने बोला 40% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 40% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने क्या बोला, जब भी परसेंटेज का साइन लगा होगा 40 इंटू 1/100 लगा देना, कहने का मतलब यही है 100 से डिवाइड कर। क्लियर है इतना कंसेप्ट।
अभी बिल्कुल बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो फ्रैक्शंस और परसेंटेज जो आपने याद रखनी है। देखो यार, एक आपने याद रखना है 50%, एक आपने याद रखनी है 50%। 50% कितने के बराबर होता है याद रखना, 50% आपका बराबर होता है, ध्यान से समझना बना कैसे सर, 50/100, ठीक है, परसेंटेज का मैंने अपॉन 100 लगा दिया। 50/100 कितना हो गया सर, 1,000, और ये 2,000, तो 1/2 के बराबर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है सर, 50% कितने के बराबर होता है, 1/2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सर, 1/3 कितने के बराबर होता है। अब इधर मुश्किल हो गया सर, ये आपने क्या पूछ लिया, लेकिन मैं बता दूं इतना आसान है, ये आपको रट्टा मारना है कि डैट 33 1/3 होता है सर, 1/3 के बराबर होता है। सर कैसे आपने निकाला, ध्यान से सुनना। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं सर, मिक्स फ्रैक्शन में ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। सर 33 इंटू 3 हो गया दैट 99, 99 प्लस 1 हो गया 100। सर 100 को 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा और परसेंटेज का अपॉन 100 लगा देंगे, परसेंटेज का अपॉन 100 लगा देंगे, तो 100 100 कैंसिल, सर 1/3 आ गया। परसेंटेज का, ये जो परसेंटेज का साइन था उसके नीचे 100 लगा दिया, सर 100 100 कैंसिल, 1/3 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करें सर, 25% कितने के बराबर है, सर 25% बराबर होता है 1/4। ऐसे ही कैसे निकला सर, 25/100 करके, इसको 5 के टेबल से काटो सर, 5 के टेबल में आ जाएगा 5,000 सर, ये आ जाएगा 20,000, फिर से 5 से काटो सर 1,000, ये 4,000, तो 1/4 आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सर, 20% कितने के बराबर है, सर 20% बराबर होता है 1/5 के बराबर। आपने कहीं भी देखा 20%, उधर 1/5 भी लिख सकते हो, उधर 1/5 भी लिख सकते हो। इसका रीजन मैं बताता हूँ। आप कह रहे हो कि सर 20% क्यों नहीं लिख सकते, सर 1/5 क्यों नहीं लिख सकते, वो आपको मैं बताता हूं किस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। आपने ये चीजें याद में रखनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कुछ मैंने सारी लिखी है, ये आप सबने याद रखना है। दैट इज 1/2, 1/2 अभी बताया 50% के बराबर है। सर 33.33% लिखो या 33 1/3% लिखो, तो उसको आप 1/3 लिख सकते हो। सर 25% को 1/4 लिख सकते हो। सर 20% को 1/5 लिख सकते हो। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। सर 16.66% या 16/2/3% लिखा होगा, तो आपने क्या लिखना है, उसको 1/6 लिखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना। आपको आ गया सॉल्व, ठीक है, आपको आ गया सॉल्व 16 2/3% ऑफ 96, ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब कैसे करोगे, आप तो आ गए यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन, आप सोचने बैठ गए इतनी बड़ी कैलकुलेशन, लेकिन आपने याद करना है सर, आपने बोला था 16 2/3% आपका होता है, दैट इज योर 1/6 के बराबर। सर 1/6 लिख देना, आंख बंद करके इसको सॉल्व कर दो, खत्म क्वेश्चन। सर 6 के डेढ़ में 1 जार, सर 6 के डेढ़ में 16 जार, तो खत्म क्वेश्चन, 16 इज योर आंसर, खत्म। विद इन 5 सेकेंड आप इसका आंसर निकालो। ऐसे ही सर 1/7 किसके बराबर होता है, सर 1/7 आपका बराबर होता है डेट 14 2/7 या 14.28%। उधर क्वेश्चन क्या आ जाएगा सर, उधर आ जाएगा डेट 14 2/7% जो निकालो ऑफ 350, ऑफ 350 निकालो, निकालो, निकाल के बताओ। तो सर कैसे निकालेंगे, सर हमें याद हुआ हुआ है सर, 14 2/7% होता है 1/7 के बराबर। सर 1/7 इंटू 350 करेंगे, आपका आंसर आएगा सर 7 1 जार, ये 50 जार, 50 इज योर आंसर। क्या आंसर आ जाएगा सर, 50 इज योर आंसर। कितनी आसानी से निकाल दिया, एग्जामिनर पूछेगा ही आसानी से, बस बच्चे को ना एक तरह से स्मार्ट वर्क आना चाहिए, वो स्मार्ट वर्क मैं आपको सिखाने। सर 12.5% या 12 1/2% होता है 1/8। सर 11 1/9% आपका 1/9। सर 10% आपका 1/10। सर 9.09% आपका होता है 1/11, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपके मन में आ रहा है सर एक तरह से 1/9 को हम 11.11% क्यों लिखते हैं, 1/9 को हम एक तरह से 11.11% क्यों लिखते हैं। अब ध्यान से देखो यार, मैंने बोला इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए सर हम इंटू 100 करते हैं। सर बस 100 को 9 से डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा अपने आप। 100 को 9 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 11.11%। क्लियर है। तो यार ये जितनी फ्रैक्शन है ना, कल जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ना, उसमें मैं आपसे ये पूछने वाला, अच्छा बताओ 1/7 की क्या वैल्यू होती है।
अच्छा बताओ 1/8 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा बताओ 11.11% कितने के बराबर है? अच्छा बताओ 9.09% कौन सी फ्रैक्शन के बराबर है? ये चीज कल मैं पूछूंगा। तो ये अपना टास्क समझ लो, होमवर्क समझ लो, जो मर्जी समझ लो, मुझे कल ये लर्न चाहिए। अगर आप चाहते हो ना या दिल से चाह रहे हो कि हाँ इस सारी मैंने एग्जाम क्वालिफाई करना, मेरा ये कहना मान लेना, जो जो मैं आपको हर वीडियो में टास्क दूंगा वो कर। बच्चे क्या होते हैं यार, यार आलस है, अभी बिस्तर में बैठे हुए हो, फोन में वीडियो देख रहे हो, कोई कॉपी आ गई खुली नहीं हुई, पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हो, आज याद रहेगा, कल तक भूल जाओगे, परसों तक भूल जाओगे। इसलिए ये सजेस्ट करूंगा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं उसको कंप्लीट जरूर करो। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो एक होमवर्क पूछ लेते हैं यार, एक आपसे टास्क कंप्लीट करवा लेते हैं अभी के अभी। सिर्फ मैं आपको बोलता हूं, जल्दी से मुझे बताओ 12 1/2% ऑफ 400 किसका है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ 12 1/2% ऑफ 400 किसके बराबर है? अभी मैंने आपको बताया, जल्दी। कितना टाइम लग रहा है सर? घड़ी चल रही है, चलो टाइम अप। सर अभी आपने बताया 12 1/2 जो परसेंटेज होता है वो 1/8 के बराबर होता है। सर 1/8 ऑफ 400 कितने के बराबर हो जाएगा? सर ये बराबर हो जाएगा 50 के बराबर, तो 50 इज योर आंसर। चलो एक और, सर जल्दी से बताओ 9 1/11% ऑफ 880 कितने के बराबर है? ये आपने बताना, जल्दी से बताओ, जल्दी। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। क्या आएगा? सर अभी आपने बताया 9 1/11% आपका 1/11 के बराबर होता है, तो 1/11 ऑफ 880 लिख दो। सर 11 के डेल में 880 आता है, डेट जो 80s आर, तो 80 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन सर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तभी कह रहा हूं इसको लर्न कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, बच्चे क्या करेंगे? सर 9 1/11 को कैसे लिखेंगे? सर 9 इंटू 11 होता है, दैट इज 99, 99 इंटू 1 होता है सर 100, सर 100/11 लिख देंगे, और इंटू फिर से 100 लिख देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया इन्होंने, फिर 1/11 फिर बचा। तो एक तरह से ये चीज आपको पहले की ही पता होनी चाहिए। क्या पता इसकी जगह 9.09% लिख दे, इसकी जगह क्या लिख दे सर? 9.09%। तो वो भी कितने के बराबर होता है सर? 1/11 के ही बराबर होता है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस करें, चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। चलो बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है सर इफ 125% ऑफ x इज 100 देन x इज, बस जो बोल रहा है वो कर लेते हैं। सर 125, मैंने बोला जब भी परसेंटेज का साइन लगा होगा अपॉन 100 लगा देना, ऑफ x इज इक्वल टू 100। कर दो इसको सॉल्व, कर दो इसको सॉल्व। सर कैसे? सर 5 के टेबल में ये कितने जार होता है? सर 5 के टेबल में ये हो गया 25 जार। सर 5 के टेबल में ये हो गया 20 जार। सर 5 के टेबल में ये फिर से आ गया 5 जार, सर ये आ गया 4 जार। बचा गया सर 5/4, x इज इक्वल टू 100। सर 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, सर 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। सर x इज इक्वल टू 100 इंटू 4/5। सर 5 1 जार, ये 20 जार। सर 20 इंटू 4 होता है 80, तो 80 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। होप सो समझ आया हो। आया? आगे बात करें, चलो बेसिक क्वेश्चन लेके आयो आज। आज सिंपली ना आपका बेस बनाने आया हूं। आपको फोबिया होता है ना डैट की सर मैथ्स नहीं हो पाता मेरे से, वो दूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आगे क्या बोल रहे हैं सर? 20% ऑफ 25% ऑफ 300, ठीक है सर। मैंने बोला जब भी परसेंटेज का साइन लगा अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 25% अपॉन 100 इंटू 300, कर दो सॉल्व। सर 0 0 0 0 कैंसिल। सर 25 ये 1 जार होता है, 100 4 जार होता है। 25% कितने बराबर होता है? अभी हमने चेक किया सर 1/4 के बराबर होता है, तो 4 लिख दिया। सर ये 4 1 जार होता है, ये 5 जार होता है। सर 5 इंटू 3 हो गया, 5 इंटू 3 हो गया 15। तो सर 15 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर कह रहा है इफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर, ठीक, एक्स परसेंटेज, सॉरी, एक्स परसेंटेज ऑफ 25/2 इज 150, फाइंड एक्स। कर लो सॉल्व, ठीक है सर करते हैं। सर अभी 25 1 जार होता है, ये कितने जार होता है सर? 4 जार होता है। सर नीचे क्या बचा? सर नीचे बचा 4 इंटू 2 8, सर इंटू 150,
ठीक है, ऐसे ही सर 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 150 इंटू 8 हम कर देंगे, क्या हो जाएगा सर 15, अगर 8 जार हम करें तो हमारा आ जाएगा 120, तो 1200 आपका इधर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 8 120 होता है सर, आगे एक जीरो लगा दो, 1200 इज योर आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये यार देखो, इस तरह के क्वेश्चन क्या पता पेपर में आए नहीं है, लेकिन ये मैं आपका सिंपली बेस क्रिएट करेंगे यार। आपको बताता रहा हूँ, ये 6 लेक्चर लेके आने वाला हूँ, कोई एक लेक्चर में ये खत्म नहीं करने वाला। बाकी प्लेटफॉर्म में आप ले लो 2 या 3 लेक्चर में आपको ना पूरा का पूरा परसेंटेज पढ़ा देंगे। हमारे इधर ऐसे नहीं होने वाला। हमारे इधर पहले बनाया जाएगा नींव, पहले आपका जो बेस है उसको एक तरह से क्रिएट किया जाएगा। जब हमें लगा कि हाँ अब नींव हो गई पक्की, उसको अच्छी तरह पानी देके अच्छी तरह हमने प्लेंथ डाल के बन गया, अब उसके ऊपर अच्छा सा मकान। ठीक है नहीं? तो ये चीज देखते हैं। सर 30% ऑफ एक्स इज 72। सर 30% ऑफ एक्स इज 72, कर दो इसको सॉल्व। ठीक है, तो सर सिंपली उधर शिफ्ट ही कर देते हैं। सर 100 इधर डिवाइड हो जाए के मल्टीप्लाई, सर 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड। अब कर लो सॉल्व। सर 0 0 कैंसिल, सर 3 के में 1 जार, सर ये 24 जार, सर 240 इज आंसर, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये पूछते पूछते थे पहले पहले एग्जाम, अभी भी पूछते हैं कभी कभार, कुछ अगर बेसिक आपके एग्जाम्स होते हैं तो। बात हो रही है सर 0.001 इज इक्वल टू किसमें से, परसेंटेज में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं। आप ऑप्शन देख सकते हो परसेंटेज में। तो सिंपली अगर मैं बोलूं, अगर आपको ये कंसेप्ट याद है, सर कहता है पॉइंट क्या देखना है आपने, कितने नंबर है सर, 1 2 3, 3 है तो सर 1/1000, 3 जीरो लगा दो। सब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर दो, खत्म क्वेश्चन। सर 1 2 1 2, सर 1/10 बचा। सर 1/10 कितने के बराबर होता है सर, 0.1 के बराबर होता है, तो 0.1% इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर हो गया यार। ठीक है, तो इतना ही आज का लेक्चर रखते हैं। ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आपने ना कमेंट सेक्शन में बताना। इसको बोझ मत समझना, एक ड्यूटी समझना। अगर एक आपका सपना है इस 2024 को अपने नाम करने का, तो इस जो भी मैंने 6 टास्क दिए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। क्या करना है सिंपली मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने दिया 13/20, आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना है। मैंने अभी सिखाया, इंटू 100 करना है, और इसको सॉल्व करके आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इन 6 के 6 पार्ट्स का आंसर, तभी मजा आएगा। देखो यार, ऑनलाइन क्लासेस का ना एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इधर ना वन वे कम्युनिकेशन होता है। मैं बोलता चलूंगा, तुम्हारे एंड से कोई आंसर नहीं आएगा। तो मैं इस बैरियर को खत्म करना चाहता हूं। मैं वन वे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं टू वे हो। आपके एंड से भी आंसर आए, मेरे एंड से भी आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एक तरह से ऑफलाइन क्लास में होता है ना, उस हिसाब से मैं चाहता हूं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है यार, अगर आप एक तरह से पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा। मुझे पता चलेगा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को वीडियो चाहिए, हमारा भी एक तरह से रहता है कि हाँ यार रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आपको और अच्छा कंटेंट देना है। तो ये चीज है, ये 6 के 6 आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो यही है। तो गाइस फिर से बता दूं, डैट हमारा प्रॉपर्ली डैट जेकेपी कांस्टेबल का फ्रेश बैच बैठ रहा है मंडे को। आप एडमिशंस ओपन है, सिंपली आप इन गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी, इन नंबर से अपनी सीट को बुक कर सकते हो। 3 डेज का आप डेमो ले सकते हो, प्रॉपर्ली देखना यार, समझ आएगा तो आगे ज्वाइन करना। बाकी डैट अगर मैं बात करूं, आप हमारे एड्रेस पे विजिट कर सकते हो, जैसे आप इधर देख सकते हो, डैट अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। कोई भी क्वेरी यार इधर आप बेझिझक आइए, आपकी प्रॉपर्ली हम काउंसलिंग भी कर देंगे कि आपको किस हिसाब से पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, वो प्रॉब्लम इधर बता देंगे। ये हमारा डैट एड्रेस है। बाकी अगर ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप सिंपली वो भी ले सकते हो। डेट जो जेएनके पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपको, हमारी वेबसाइट डेट igclasses.com पे विजिट कर सकते हो, या आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो IG क्लासेस की, जहाँ पे आपको एक तरह से लेक्चर्स अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा पीडीएफ मटेरियल के साथ, मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं आज का वीडियो। होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ में एक और चीज है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
क्योंकि हमने एक और टास्क रखा है कि अब से हम आपसे ना टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस पूछा करेंगे, उधर हर एक लेक्चर के बाद एक क्विज हुआ करेगा। तो देखेंगे कितना आपको एक लेक्चर से समझ आया, जो भी लेक्चर में हमने सीखा। इसी के 1 घंटे बाद रात को 10 या 10:30 बजे आपको उधर ना क्विज प्रोवाइड किया जाएगा। ज्यादा नहीं होगा, 5-6 क्वेश्चन होंगे, ताकि एक तरह से इंटरेस्ट बना रहे। देखो यार, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, समझ रहे हो, आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। वो चीज मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना हमारा, दैट इज आईटी क्लासेस, आईटी कॉमर्स क्लासेस लिख सकते हो। ठीक है, इतना ही रखते वीडियो, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आपसे अलविदा।